हेलो स्टूडेंट, तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हमारे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा निर्माण होता है किसका? लघु बीजाणुओं का। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब यहाँ बात करते हैं कि भी जो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं उससे जो लघु बीजाणु होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ा है कि जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? भाई परागपुट पाए जाते हैं, परागपुट पाए जाते हैं। और परागपुट के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। परागपुट या इसको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु धानी। अब जो परागपुट या जो लघु बीजाणु जो धानी होता है इसके अंदर क्या होती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है। भाई इसके अंदर क्या होता है? प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स होती है। ठीक है, जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो सभी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में फिर क्या बोलते हैं? समूह बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजाणुजन उत्तक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती है? बीजाणुजन उत्तक का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद कि जो बीजाणुजन उत्तक जो होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें क्या होता है? भाई अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बीजाणुजन की जो उत्तक होते हैं उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो सभी कोशिकाओं में नहीं पाता है, कुछ कोशिकाएं तो इसकी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है भाई, जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं इसकी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री जो विभाजन पाया था उसके बाद इसमें क्या बनता है? चतुष्क बनता है। ठीक है, ये जो बीजाणुजन कोशिका होती है, बीजाणुजन कोशिका होती है उससे क्या बनता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे फिर क्या है? चतुष्क का निर्माण होता है, जिसके द्वारा फिर क्या होता है? लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं अनेक बार विभाजित होकर विभाजित होकर बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बीजाणुजन सेल्स बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जब बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती हैं फिर वो क्या बनाती है? बीजाणुजन उत्तक बनाती हैं। तो इस समूह को क्या कहते हैं? बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। इस समूह को बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद बताया था कि जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं, जो बीजाणुजन सेल्स होती हैं इसके अनेक कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाएं तो क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं और कुछ में क्या होती है? विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें से
इनमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा शेष कोशिकाओं में विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तथा शेष कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से प्रत्येक कोशिका में हमने बताया था क्या बनता है? चतुष्क बनता है। ठीक है, चतुष्क बनता है जिससे क्या बनते हैं? चार अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। यहां तक क्लियर है भाई कि हमने क्या बताया था? भाई जो लघु बीजाणु धानी होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं जो क्या बनाती है? बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती हैं। और फिर जो बीजाणुजन कोशिकाओं का जो समूह होता है क्या बनाती है? भाई आपको पता है कि जो सेल होती है मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाते हैं। तो बीजाणुजन उत्तक कहते हैं जिन्हें। उसके बाद जो स्पोरोजोजिनस टिश्यू होते हैं या इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और कुछ कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। विभाजन कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है जिसके कारण चतुष्क का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं जिससे चार अगुणित क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। यहां तक क्लियर है? तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो जब ये जो लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन 2 प्रकार का होता है। इस विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य विभाजन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार होता है कौन सा होता है भाई? युगपत विभाजन। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है क्या होता है? युगपत प्रकार विभाजन। और जो सेकंड होता है वो होता है उत्तरोत्तर प्रकार विभाजन। सेकंड क्या होता है भाई? उत्तरोत्तर प्रकार विभाजन। अब यहाँ हम इन दोनों विभाजन के बारे में पढ़ेंगे भाई ये किस प्रकार के विभाजन होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, इसमें जो कोशिका द्रव्य विभाजन 2 प्रकार का, एक तो युगपत प्रकार का, दूसरा होता है उत्तरोत्तर प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ डायग्राम में हमने देख रहे हैं कि 2 प्रकार का विभाजन बताया था। पहला भाई युगपत प्रकार का और सेकंड अपना था कौन सा? उत्तरोत्तर प्रकार का। तो क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है एक, कि हमने बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, इसमें फिर क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, इसमें प्रथम विभाजन होता है। तो प्रथम विभाजन से फिर इसमें क्या बनता है? केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की तरफ युगपत प्रकार का। पहले बात करते हैं कि इसके युगपत प्रकार के विभाजन की। तो इसमें क्या होते हैं? केंद्रक विभाजन हुआ। ठीक है, प्रथम विभाजन हुआ भाई, क्या बन गए? केंद्रक बन गए। जो केंद्रक बन गए तो फिर इसमें 2 बार विभाजन हुआ तो क्या बने? 4 केंद्रक बने। ठीक है, उसके बाद जो ये होता है, जो युगपत प्रकार का जो विभाजन होता है ये कैसा होता है? अभिकेंद्री प्रकार का होता है। ठीक है, अभिकेंद्री प्रकार से मतलब क्या होता है कि इसमें क्या बन गए? केंद्रक बन गए। पहले क्या बन गए? 4 केंद्रक बन गए। उसके बाद इसमें भित्ति निर्माण होता है। भाई ये क्या हो गया? केंद्रक का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या होता है? इसमें भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? परिधि से केंद्र की तरफ होता है। जैसे इसकी क्या हो गई? परिधि हो गई। इससे
बाहर से मतलब अंदर की तरफ होता है। तो इस प्रकार का जो भित्ति का जो निर्माण होता है वो कौन सा है, अभिकेंद्री प्रकार का होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आगे हम देखते हैं तो पूर्ण रूप से इसमें भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब इसको हम सामने से देखने पर मैंने बताया कि इसके क्या होता है, चतुष्क का निर्माण होता है। तो सामने से देखने पर इसमें तीन ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तीन ही चतुष्क क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। एक जो चतुष्क होता है इनके पीछे पाया जाता है। इस प्रकार ये जो होता है कौन सा होता है, चतुष्फलकीय होता है। प्रकार, इसके प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये होता है चतुष्फलकीय प्रकार हो गया। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो युगपत प्रकार का जो विभाजन होता है कहाँ पाया जाता है, द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। ये अभिकेंद्री प्रकार का होता है। अभिकेंद्री से मतलब कि इसमें जो केंद्रक के चारों तरफ जो भित्ति निर्माण होता है वो कहाँ होता है, परिधि से कहाँ होता है, केंद्र की तरफ होता है। अभिकेंद्री प्रकार हो गया। जो सेकंड होता है कौन सा होता है भाई, उत्तरोत्तर प्रकार। ठीक है, अब उत्तरोत्तर प्रकार की बात कर रहे हैं। ये क्या है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। इसमें वही विभाजन हुआ, विभाजन होने पर भाई केंद्रक बने। ठीक है, 1 से 2 केंद्रक बने, फिर आगे जो विभाजन हुआ 2 से 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, 2 से 4 केंद्रक बन गए। फिर इसमें क्या होता है, वही भित्ति निर्माण होता है। और भित्ति निर्माण जो इसमें होता है अपकेंद्री प्रकार का होता है। अपकेंद्री प्रकार से मतलब कि इसमें जो भित्ति का निर्माण होता है, जैसे 4 क्या बन गए, केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक बन गए। तो इसमें जो भित्ति निर्माण होता है कहाँ होता है, सेंटर भाग से, मतलब केंद्र भाग से कहाँ होता है, परिधि की तरफ। जैसे फर्स्ट में दिखा भी रखा है कि अब ये इसका केंद्र भाग हो गया भाई, बीच का जो मध्य भाग हो गया केंद्र भाग, इसमें क्या बनता है ये। तो इसमें जो भित्ति निर्माण होता है कहाँ होता है, केंद्र भाग से परिधि की तरफ होता है। भाई यहाँ से हुआ, ये बने। ठीक है, फिर आगे जाके और देखते हैं, इस प्रकार से हुआ। तो केंद्र से परिधि की तरफ विभाजन होता है, वो कौन सा होता है, अपकेंद्री प्रकार का पाया है। और इस प्रकार का जो होता है समद्विपार्श्विक होता है। चतुष्क जो होता है कौन से ये इस प्रकार का जो चतुष्क होता है कैसा होता है, समद्विपार्श्विक होता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो विभाजन पाया जाता है अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ठीक है भाई, जो उत्तरोत्तर जो प्रकार का जो विभाजन होता है कहाँ पाया जाता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है। जबकि जो युगपत प्रकार का कहाँ पाया जाता है, द्विबीजपत्री में पाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे किसमें भी, युगपत प्रकार विभाजन में सबसे पहला जो होता है कौन सा होता है, युगपत प्रकार विभाजन। इसमें हम लिखेंगे भाई, इसमें केंद्रक के प्रथम विभाजन तथा दूसरे विभाजन, इसमें केंद्रक के प्रथम विभाजन तथा दूसरे विभाजन के बाद ही भित्ति निर्माण होता है, भित्ति निर्माण होता है। तो भाई इसमें हमने बताया था कि जो होता है विभाजन कौन सा पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। तो उससे भिन्न क्या बनता है, इससे 4 केंद्रक बनते हैं जो अगुणित होते हैं। तो विभाजन के बाद भित्ति निर्माण होता है। तो भित्ति जो निर्माण होता है कहाँ होता है, परिधि से कहाँ होता है, केंद्र की तरफ होता है। तो भित्ति निर्माण कहाँ से कहाँ होता है, परिधि से केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, जो कैसा होता है, टाइप बताया था, अभिकेंद्री प्रकार होता है। जो अभिकेंद्री होता है, अभिकेंद्री क्या होता है, परिधि से सेंटर की तरफ, जिसमें चारों लघु बीजाणु चतुष्फलकीय व्यवस्था में रहते हैं। चतुष्फलकीय व्यवस्था में रहते हैं। चतुष्फलकीय अवस्था के बारे में हमने बताया था कि 3 सामने दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे रहता है जस्ट, और ये कहाँ पाया जाता है, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री पादपों में। एग्जाम्पल की बात करें
तो द्विबीजपत्री पादप। ठीक है। सेकंड जो होता है उत्तरोत्तर विभाजन, उत्तरोत्तर प्रकार विभाजन। इसमें केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात, इसमें केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण होता है, भित्ति निर्माण होता है, जिससे चारों बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं, एक ही तल पर दिखाई देते हैं। कि भाई इसमें भित्ति कौन सी होती है? अपेकेंद्री होती है। ठीक है, मतलब भित्ति क्या होती है? केंद्र से परिधि की ओर, भित्ति केंद्र से परिधि की ओर, अर्थात अपकेंद्री निर्मित होती है। ठीक है भाई, तो इसमें भित्ति जो निर्माण होता है क्या होता है? अपकेंद्री प्रकार का होता है। और इस प्रकार का जो चतुष्क होता है वो कैसा बताया था हमने? समद्विपार्श्विक। तो इस प्रकार के चतुष्क को समद्विपार्श्विक चतुष्क कहते हैं। और हमने बताया था कहाँ पाया था? अधिकांश जो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें उत्तरोत्तर प्रकार का पाया जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें, अधिकांश एक बीजपत्री पादप। ठीक है।